एक प्रसिद्ध रॉक स्टार मैरियन लेन अपने साथी पॉल के साथ इटली के पैंटेरियल द्वीप पर छुट्टियां मना रही हैं। मैरियन के पूर्व प्रेमी और संगीत निर्माता हैरी हॉक्स और उनकी बेटी पेनेलोपे के अप्रत्याशित आगमन से उनकी शांति और अलग थलग छुट्टी परेशान है। जैसे ही हैरी और पेनेलोपे युगल के शांतिपूर्वक जीवन को बाधित करना शुरू करते हैं, तनाव बढ़ने लगता है और रहस्य खुलने लगते हैं। हैरी का जंगली और उद्दाम व्यवहार दो जोड़ों के बीच घृणा और का कारण बन जाता है और उन्हें अपने अतीत का सामना करने के लिए मजबूर करता है। चार पात्रों के बीच संबंध तेजी से जटिल हो जाते हैं और घटनाओं की एक श्रृंखला एक खुदक चर्मकोश की ओर ले जाती है। हे दोस्तों, हमारे चैनल मूवी रिव्यूज़ में आपका फिर से स्वागत है। आज हम द बिगर स्प्लैश नाम की 2015 की ड्रामा क्राइम फिल्म को फिर से दोहराएंगे। बाद में क्या होता है यह जानने के लिए वीडियो देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिल्म का पहला शॉट दर्शकों को एक खूबसूरत वेकेशन सेटिंग में ले जाता है, जहां मैरियन और पॉल पूल के किनारे धूप सेक रहे हैं। मैरियन एक किताब के पन्नों में खोई हुई है, जबकि पॉल एक शांतिपूर्वक नींद में है। लेकिन जैसे ही पॉल जागता है, दोनों पूल में एक अतरंग क्षण में व्यस्त हो जाते हैं। दंपति तब समुद्र तट पर एक ड्राइव पर जाते हैं, जहां वे खुद को मिट्टी में ढक लेते हैं और तेज धूप में लपेटते हैं। जैसे ही वे अपने शांत वातावरण का आनंद ले रहे होते हैं, पॉल के फोन की घंटी बजती है और उसे हैरी का फोन आता है, जो छुट्टियों में एक आश्चर्य के साथ आ रहा है। जब हैरी अचानक कॉल कट कर देता है तो पॉल लटक जाता है। हवाई अड्डे पर युगल यह देखकर अचंभित रह जाता है कि हैरी का आश्चर्य उसकी बेटी पेनेलोपे है। उनमें से 4 रात के खाने के लिए एक फैंसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहां हैरी मैरियन को बातचीत में शामिल करने की कोशिश करता है। केवल पॉल द्वारा बाधित किया जाता है, जो बताता है कि हाल ही में हुई एक सर्जरी के कारण मैरियन कम से कम 2 दिनों तक ज्यादा बोलने में सक्षम नहीं होंगी। रात के खाने के बाद समूह छुट्टी के लिए घर लौटता है, जहां मैरियन पेनेलोपे को उसके कमरे में दिखाती हैं, जबकि पुरुष पूल में अपना रास्ता बनाते हैं। हैरी ने ठंडे पानी में गोता लगाने में कोई समय बर्बाद नहीं किया और बाद में शाम को जैसे ही हैरी और पॉल बाहर बैठे, हैरी ने अपने हाथ में शराब की बोतल के साथ मजाक में पॉल से पूछा कि क्या वह कुछ चाहता है। यहीं से हमें पता चलता है कि पॉल एक ठीक होने वाला एडिक्ट है। अगली दोपहर जब सभी लोग धूप सेक रहे होते हैं, मैरियन हैरी के बाल काटने में व्यस्त थी। अचानक एक कार प्रवेश कर पर रुकी, जिससे पहले ही समाप्त तनावग्रस्ती दंपति के बीच हलचल मच गई। उनके आश्चर्य के लिए हैरी ने बिना किसी चेतावनी के अपने 2 दोस्तों को आमंत्रित किया। पेनेलोपे अपने पिता के विपरीत स्थिति से घबराई हुई लग रही थी। उसकी जिज्ञासु टकटकी युगल के भावों पर टिकी थी। हैरी ने अपने दोस्तों को मैरियन, पॉल और अपनी बेटी से मिलवाया। पूल में हैरी और पॉल के बीच एक दोस्ताना तैराकी प्रतियोगिता शुरू हुई, जिसमें पॉल विजयी रहा। जैसे ही वे पानी से निकले, पेनेलोपे मदद नहीं कर सकी, लेकिन पॉल की काया की प्रशंसा की, क्योंकि उसने मैरियन के लिए अपना रास्ता बनाया। आपको क्या लगता है कि पेनेलोपे कुछ करना चाहती है? हमें विचार अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। बाद में जैसे ही सभी लोग कमरे में आराम कर रहे थे और संगीत सुन रहे थे, हैरी अचानक अंदर आ गया, संगीत के स्वाद पर सवाल उठाते हुए। उसने संगीत बदल दिया और नृत्य करना शुरू कर दिया। अपने दोस्तों को इसमें शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। पॉल, एक पूर्व फिल्म निर्माता, ने अपने कैमरे के साथ इस पल को कैद किया, आनंदमय सभा की यादों को कैद किया। स्वादिष्ट लंच के बाद समूह ने उस रात शहर में उत्सव के लिए उनकी योजनाओं के बारे में पूछा गया। पॉल की प्रारंभिक अनिच्छा के बावजूद अंततः हैरी के संक्रामक उत्साह से उसे मैरियन के साथ उत्सव में भाग लेने के लिए राजी किया गया। जैसे ही कहानी आगे बढ़ने लगती है, मैरियन के साथ हैरी का अतीत सामने आने लगता है और यह स्पष्ट हो जाता है कि उसे जाने देने का पछतावा हो रहा है। वह उसे वापस जीतने का अवसर देखता है और पॉल के साथ उसके आनंदमय जीवन को बाधित करता है। एक उत्सव की यात्रा के दौरान हैरी मैरियन पर अपनी चाल चलने की कोशिश करता है, लेकिन वह धीरे से उसे झिड़क देती है। उसे याद दिलाती है कि वह पॉल के साथ खुश है और हैरी और पॉल की दोस्ती के लिए आभारी है। इसी बीच हैरी की बेटी पेनेलोपे पॉल के सामने सिगरेट जलाकर उसकी संयम की परीक्षा लेने की कोशिश करती है, लेकिन उसे उकसाने की उसकी कोशिश विफल हो जाती है। जैसे ही रात होती है, मैरियन खुद को हैरी के पास वापस खींचती है और अंततः एक साथ गाना गाने के अपने अनुरोध को देती है। उनमें से 2 त्योहार की भीड़ के लिए एक प्रतिवेधा राग गाते हैं और हैरी अपनी बेटी के साथ विचित्र और असामान्य तरीके से नृत्य करता है। अजीब व्यवहार के बावजूद इस पर कोई टिप्पणी नहीं करता है और रात जारी रहती है। जैसे ही सूरज क्षितिज पर चढ़ा, पॉल ने हैरी से एक अनम्रता कॉल प्राप्त की। अपनी कार को एक चट्टान के कागर से मुक्त करने में सहायता के लिए भीख मांगी। हैरी की हरकतों से तंग आकर पॉल अनिच्छा के साथ उधार देने के लिए तैयार हो गया और मौके पर चला गया।
दोनों लोगों ने कार को बचाने के लिए संघर्ष किया, लेकिन उनका प्रयास बेकार साबित हुआ। आखिरकार हैरी पॉल की कार में आ गया। रास्ते में हैरी बात करता रहा, हताशा में। पॉल ने हैरी को चुप रहने के लिए कहा, लेकिन उसकी दलील बहरे कानों पर पड़ी। जैसे ही वे घर वापस आए, हैरी लगातार बातें करता रहा, जिससे पॉल का गुस्सा उबलने लगा। उनके घर लौटने पर हैरी ने पूल में डुबकी लगाई, जबकि पॉल बहुत जरूरी शावर के लिए बाथरूम में चला गया। इसी बीच मैरियन किराने की सूची तैयार करने में व्यस्त थी और हैरी ने स्टोर की यात्रा पर उसके साथ जाने की पेशकश की। अपनी खरीदारी यात्रा के दौरान हैरी ने पॉल के विषय की बात की, जिसके कारण मैरियन ने अपनी चिंताओं को खारिज कर दिया और अपने पति का बचाव किया। हालांकि इसने हैरी को अपनी इच्छाओं का पीछा करने से नहीं रोका, क्योंकि उसने एक बार फिर मैरियन को लुभाने की कोशिश की। उसने उसे कॉलर से पकड़ लिया और जमकर घोषणा की कि वह पॉल को उसके लिए कभी नहीं छोड़ेगी। फिर भी हैरी अपनी खोज में लगा रहा, अपनी पूर्व लॉ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। आपको क्या लगता है कि क्या हैरी मैरियन को अपने साथ रहने के लिए राजी करने में कभी सफल होगा? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। दूसरी ओर पेनेलोपे ने पॉल पर अपनी चाल चलने का अवसर देखा। उसने उसे सबसे अच्छी जगहें दिखाने का वादा करते हुए उसे द्वीप के दौरे पर ले जाने के लिए मीठी मीठी बातें की। वे एक एकांत स्थान पर गए जो विशाल चट्टानों और लहरों से घिरा हुआ था, और वहां पेनेलोपे ने अपने असली इरादों का खुलासा किया। उसने अपने कपड़े उतारे, पॉल को अपने शरीर की प्रशंसा करने के लिए आमंत्रित किया और उसे अपने आगे बढ़ने के लिए लुभाया। घर पर वापस मैरियन और हैरी रसोई में थे। जब जुनूनी हावी हो गया तो सभी के लिए भोजन तैयार कर रहे थे। वे पल भर में खो गए, एक दूसरे को चूमने और गले लगाते हुए, जब तक कि मैरियन आंसू में टूट नहीं गई, पॉल को रोकने के लिए भीख नहीं मांगी। अब हैरी मैरियन को वापस जीतने की कोशिश करते करते थक गया था। उसने आखिरकार हार मान ली थी और उससे कहा कि उन्हें अच्छे के लिए चीज़ों का अंत कर देना चाहिए। दोनों ही उदासी से भरे हुए थे, अपने विचारों में खोए हुए थे। जैसे ही वे रात के खाने के लिए बैठे, तभी उन्होंने देखा कि केवल पॉल और पेनेलोपे ही बात कर रहे हैं, चुटकुले सुना रहे थे और एक साथ हंस रहे थे। सच्चाई को समझने में देर नहीं लगी। मैरियन और हैरी को एहसास हुआ कि पॉल और पेनेलोपे कुछ करने के लिए तैयार थे। रात के खाने के बाद जैसे ही पेनेलोपे अपने कमरे में गई, हैरी ने उसका पीछा किया। यह जानने के लिए उत्सुक था कि उसके और पॉल के बीच क्या हुआ था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ पूछता, पेनेलोपे ने घोषणा की कि वह घर जाने के लिए तैयार है। उसकी छुट्टी पूरी हो चुकी थी और वह मुख्य भूमि पर लौटने के लिए उत्सुक थी। हैरी ने जवाब दिया कि वे सुबह निकल जाएंगे। जैसे ही तनाव बढ़ता है और जुनून भड़कता है, हैरी का जंगली व्यवहार पूल के पास उसके और पॉल के बीच शारीरिक विवाद की ओर ले जाता है। क्षण की गर्मी में दोनों आदमी पानी में गिर जाते हैं और हैरी के डूबने पर संघर्ष बढ़ जाता है। पॉल अपनी त्रुटि को महसूस करते हुए उसे पुनर्जीवित करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सदमे और अविश्वास की स्थिति में पॉल हैरी के निर्जीव शरीर को सतह पर खींच लेता है और उसे पूल के तेल पर तैरने देता है। अगली सुबह नौकरानी हैरी की मौत का पता लगाती है और पुलिस से संपर्क करती है, जो जांच के लिए पहुंचती है। जैसे ही वे विला के निवासियों से पूछताछ करने बैठे, जांच उत्तरी अफ्रीका से आने वाले प्रवासियों से जुड़े अधिक दबाव वाले मामलों से अलग हो गई और पुलिस सच्चाई का पता लगाए बिना चली गई। लेकिन अधिकारियों ने उन्हें बाद में पुलिस स्टेशन में बुलाया, जहां उन्हें बुलाया गया था एक एक करके पूछताछ के लिए। मैरियन ने उन्हें आश्वस्त किया कि हत्यारा एक घुसपैठिया था और पॉल झूठ बोलता है और यह कहकर भाग जाता है कि वह मौत से पहले बिस्तर पर चला गया था। वेटिंग रूम में बैठे हुए पॉल को चिंता है कि पेनेलोपे ने पूल में उसके और हैरी के बीच के हुए विवाद को देखा होगा, लेकिन वह उसके ज्ञान की सीमा के बारे में अनिश्चित है। उसने उससे पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। जैसे ही हैरी की मौत की जांच आगे बढ़ रही थी, पेनेलोपे ने हैरी के बारे में खराब बोलने के लिए पुलिस अधिकारी को डांटकर अपने पिता के प्रति अपनी अत्यधिक वफादारी दिखाई। अधिकारी अचंभित रह गया जब पेनेलोपे ने इटालियन भाषा में बात की, उसे दिवंगत और अपने परिजनों के प्रति अनादर के लिए बुलाया। मैरियन और पॉल पेनेलोपे के भाषाई कौशल से हैरान थे और आश्चर्यचकित थे कि उसने इसे गुप्त क्यों रखा था। उन्हें सूचित किया गया कि जब तक हैरी की मौत के रहस्य को सुलझा नहीं लिया जाता, तब तक वे द्वीप नहीं छोड़ सकते। अधिकारी ने यह भी खुलासा किया कि पेनेलोपे को जाने के लिए अपनी मां की अनुमति की आवश्यकता होगी, क्योंकि वह 22 वर्ष की होने का दावा करने के बावजूद केवल 17 वर्ष की थी।
पेनेलोपे ने द्वीप छोड़ने की तैयारी के दौरान हवाई अड्डे पर मैरियान से उससे पूछने की उसकी उम्र के बारे में कि उसने झूठ क्यों बोला और वह उस समय इतालवी में क्यों बोली, लेकिन जवाब देने के बजाय पेनेलोपे ने पॉल और मैरियान को कुछ बताया जो मैरियान के लिए कुछ संकेत देता है। पहले हैरी से कहा, मैरियान के लिए रहस्यमय 2 टन बहुत अधिक है और वह पेनेलोपे को थप्पड़ मारती है। पेनेलोपे तब तक शांत रहती है जब तक कि वह अपनी उड़ान में सवार नहीं हो जाती। उसके चेहरे से आंसू बहने लगते हैं। विला के रास्ते में पॉल और मैरियान को पुलिस ने रोक दिया, लेकिन मामले की आगे की जांच के बजाय जांच अधिकारी मैरियान का प्रशंसक होने की बात कबूल करता है और उससे उसके लिए एक सीडी पर हस्ताक्षर करने के लिए कहता है। वह पेनेलोपे ऐसा करती है और वे दूर चले जाते हैं। दोनों राहत महसूस करते हैं और हैरी की मौत के बाद भी जूझ रहे हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस अद्भुत फिल्म रिकैप को देखने के लिए इस वीडियो को स्क्रीन पर देखें। इसके अलावा सुनिश्चित करें कि आपने उस पर सब्सक्राइब बटन दबाया है और बेल आइकन को हिट किया है ताकि कोई भी रोमांचक फिल्म रिकैप कभी ना छूटे। देखने के लिए धन्यवाद।